मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक लेटेस्ट एनिमे जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है, जिसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट एक रोड पे जा रहा होता है और उसे जाते जाते एक ट्रक दिखता है जिस पे एक वेंडिंग मशीन लगी होती है और वह गिरने वाली होती है। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको गिरने से बचाने के लिए वेंडिंग मशीन को पकड़ लेता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उस वेंडिंग मशीन के साथ ही नीचे गिर जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने आसपास देखता है और वो अपने आप को बिल्कुल नई जगह पर पाता है जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसके सामने एक बहुत बड़ी लेक होती है और खुला आसमान और पहाड़ दिख रहे होते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर वो है कहाँ पर। वह आसमान में देखने की कोशिश करता है तो उसे आसमान में एक बहुत बड़ा चाँद दिखाई देता है और पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट जब तक समझ नहीं पा रहा होता है कि वह आखिर है कहाँ पर, तभी वह हिलने की कोशिश करता है लेकिन वह हिल भी नहीं पाता। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता लगता है कि वह एक वेंडिंग मशीन के तौर पर रीइंकारनेट हो चुका है, क्योंकि उसके सिस्टम से आवाज़ आ रही होती है वेंडिंग मशीन वाली। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वह अपने आप की रिफ्लेक्शन को पानी के अंदर में देखने की कोशिश करता है और उसे पता लगता है कि वह एक वेंडिंग मशीन के तौर पर रीइंकारनेट हो चुका है। हमारे एनिमे का नाम है रिबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन एंड वंडर्ड इन द डंजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एनिमे का पहला एपिसोड, जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने आप को एक लेक के किनारे पर पाता है और वह यह सोचकर बहुत हैरान हो रहा होता है कि वह एक वेंडिंग मशीन के तौर पर रीइंकारनेट कैसे हो चुका है। पर वह बहुत खुश भी होता है क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट वेंडिंग मशीन का बहुत बड़ा फ़ैन है और इस चीज़ को सोच कर हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि वह एक दूसरे वर्ल्ड में वेंडिंग मशीन के तौर पर रीइंकारनेट हो चुका है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट यह सोच करने लगता है कि इस वर्ल्ड में तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो फिर वो वर्क कैसे कर रहा है। तब वह अपने सिस्टम में देखता है और उसे पता लगता है कि उसे थाउजेंड्स पॉइंट मिले हैं और उसे वर्क करने के लिए एक आवर में एक पॉइंट की ज़रूरत होती है और पूरे दिन में 24 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और इन्हीं पॉइंट से वह अपने स्टोर को भी अपडेट कर सकता है और वह अपने स्टोर को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसके अंदर में मिनरल वाटर की बोतल है और सूप की बोतल्स हैं और वह अपने इन्वेंट्री को उन पॉइंट से अपडेट करके नई चीज़ों को इन्वेंट्री में ऐड भी कर सकता है। वह इन सब चीज़ों को सोच ही रहा होता है और सोच रहा होता है कि वह कौन सी नई चीज़ों को अपने वेंडिंग मशीन में ऐड करेगा। तभी उसे पास में लेक में से एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ को देखने के लिए कि आखिर क्या है, हमारा प्रोटैगनिस्ट जब आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने एक फ्रॉग लाइक क्रीचर दिखता है जिसके हाथ में एक बैट होता है और वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखकर उसकी तरफ आता है और चेक करता है कि आखिर यह क्या चीज़ है जो लेक के किनारे में पड़ी है। तो जैसे ही वह फ्रॉग हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास में आता है तो हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको ग्रीट करने के लिए बोलता है, जिसके कारण फ्रॉग डर जाता है और वो हमारे प्रोटैगनिस्ट से दूर हट जाता है और उस हमारे प्रोटैगनिस्ट पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट पे वह अपने बैट से हमला करता है, जिसके कारण हमारे प्रोटैगनिस्ट की ड्यूरेबिलिटी गिरना शुरू हो जाती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट जड़ जाता है। वह फ्रॉग लाइक क्रीचर अपने और भी दोस्तों को बुला लेता है, जिसके कारण वह हमारे प्रोटैगनिस्ट पर लगातार हमला कर रहे होते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट इससे डर जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, जिसके कारण वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो वह अपने सिस्टम में चेक करता है और उसे पता लगता है कि उसके पास एक ब्लेसिंग है जिससे कि वह अपने चारों तरफ एक बैरियर बना सकता है और उसे यह चीज़ जल्दी करनी होगी क्योंकि अगर उसके पॉइंट 0 हो गए तो वह कभी वर्क नहीं कर पाएगा। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण सारे फ्रॉग लाइक क्रीचर्स जो होते हैं वह दूर पीछे गिर जाते हैं। लेकिन क्रीचर्स फिर भी हार नहीं मानते और हमारे प्रोटैगनिस्ट पे लगातार हमला करते रहते हैं, जिसके कारण शाम हो जाती है और वह सारे क्रीचर्स थक कर वापस से लेक में चल जाते हैं। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास में एक लड़की आती है जो कि उन फ्रॉग लाइक क्रीचर्स का पिछले 2 दिन से पीछा कर रही थी, लेकिन 2 दिन से पीछा करने के कारण उसका सारा सामान गुम हो गया था और
उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और रोने लग गई थी। रोते रोते उसकी नज़र हमारे प्रोटैगनिस्ट पे पड़ती है, जो कि नदी के किनारे होता है, और वह उसे कोई एंशिएंट रेलिक समझ लेती है जिसमें बात करने की एबिलिटी होती है। और वह ये देखकर बहुत हैरान होती है और सोचती है कि वह उसे अपनी फ्रेंड लूला को दिखाएगी। पर उसे भूख लग रही होती है, तो वह उस वेंडिंग मशीन में से कुछ खाने का सोचती है, और तब उसमें से सूप को चूज़ करती है खाने के लिए। पर वह 1000 ओवा का होता है। उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, पर फिर भी वह उस सूप को बाय कर लेती है और वह सोचने लगती है कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, और वह उसको स्मेल करने लगती है। जैसे ही वह उसको टेस्ट करती है तो वो कहती है कि ऐसी चीज़ उसने कभी भी टेस्ट नहीं करी है। तो वह वेंडिंग मशीन में से बहुत सारी सूप की बोतलों को निकाल कर पी जाती है, और रात के टाइम पे वह सूप की सारी बोतलें अपने आप गायब हो जाती हैं। वह लड़की हमारे प्रोटैगनिस्ट की पहली कस्टमर थी, तो उसको बचाए रखने के लिए हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके चारों तरफ बैरियर लगा देता है। सुबह के टाइम पे वह लड़की जब जागती है तो हैरान होती है कि एक भी मॉन्स्टर ने उस पर हमला नहीं किया। तो वह हमारे वेंडिंग मशीन से पूछती है, यानी प्रोटैगनिस्ट से, क्या वह उसके विलेज में चलेगा। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे हाँ कह देता है। तो वह लड़की उसे उठाकर ले जाने लगती है, और वह अपना नाम उसे लाविस बताती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट यह देख के बहुत हैरान होता है कि लाविस ने उसे आराम से उठा लिया है। गांव विलेज में जाते जाते वह थक जाती है, तो हमारे प्रोटैगनिस्ट को वह रोड के बीच में रख देती है और खाने के लिए कुछ चेक करती है। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने वेंडिंग स्टोर को अपडेट करके उसमें चिप्स को ऐड कर देता है। लाविस उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ कभी नहीं खाई थी। तो वह उसको स्मेल करती है और उसके बाद में देखती है कि उसकी शेप बहुत ज़्यादा अजीब है, और वह उसको टेस्ट करती है और उसे वह बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो लाविस चिप्स के काफ़ी सारे बॉक्सेस को खा जाती है, और उसके बाद में वह हम दोनों वापस से अपने विलेज में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जाते जाते वह हमें यह बताती है कि उसका विलेज बिल्कुल पास में ही है, और वह अपने फ्रेंड से जल्दी ही मिलने वाले हैं। विलेज पहुंचने पर उसको 2 गार्ड्स रोक लेते हैं, जिसको लोविस बताती है कि यह वेंडिंग मशीन उसे रिवर के किनारे पर मिली थी। यह बात सुनकर वह दोनों बहुत हैरान होते हैं, और लोविस उन्हें बताती है कि इसके अंदर में अलग अलग फूड आइटम्स है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। विलेज उस गार्ड इस बात पर यकीन नहीं करते, और चेक करने के लिए वेंडिंग मशीन में कॉइन्स डालते हैं, और उसमें से वह एक सूप की बोतल और वाटर बोतल निकाल लेते हैं, जिसको पीकर वो कहते हैं कि यह बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और वह लोविस को विलेज के अंदर में एंट्री करने के लिए अलाउ कर देते हैं। विलेज हमारे प्रोटैगनिस्ट और लोविस को लेकर विलेज में जाती है। जाते जाते वह रास्ते में एक गली में देखती है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है। तो लोविस उस गली में जाकर देखती है, और उसे पता लगता है कि कुछ गुंडे एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे हैं। तो लोविस हमारे प्रोटैगनिस्ट को वहीं पर रख के उन गुंडों से फाइट करती है और उन्हें हरा देती है, और उस छोटी बच्ची को उन गुंडों से बचा लेती है। और पहली बार वह लड़की लोविस और हमारी वेंडिंग मशीन से मिलती है। उसके बाद में लोविस अपने इन की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर उसकी ऑनर उसे देखकर बहुत खुश होती हैं, क्योंकि उसके पार्टी के मेंबर कल रात को ही वापस आ गए थे, लेकिन वो लोविस वापस नहीं आई थी। लोविस को कुछ हो ना गया हो। अगर ऐसा होता तो वह उसके पार्टी के मेंबर्स को इतनी बुरी तरह मारती कि वो दोबारा एडवेंचर कर ना पाते। उसकी इनकी ऑनर वेंडिंग मशीन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि लोविस इस बार क्या नया रैलिक उठा कर ले आई है, और लोविस उसे बताती है कि ये बहुत काम का रैलिक है, और यह अलग अलग खाने के आइटम्स को देता है, जिसको वह लूला को दिखाएगी। हमें तब पता लगता है कि यह पूरा टाउन एक डंजन में बना हुआ है, जिसके अलग अलग फ्लोर्स हैं, और उस फ्लोर में से एक फ्लोर पर यह विलेज बना हुआ है, और उसे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए दूसरे फ्लोर पर जाना होगा, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन मैजिक की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वह अपने इन के ओनर से पैसे मांगती है। पर इन की ओनर मना कर देती है और कहती है तुम्हें काम करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। इस बात पर लुइस मान जाती है और वेंडिंग मशीन को इनके सामने दोपहर में रख देती है, ताकि वह वेंडिंग मशीन से कुछ अर्निंग कर पाए, और लुइस इनके अंदर चल जाती है। रात के टाइम पे वह उस वेंडिंग मशीन को उन गार्ड्स को दे देती है, और गार्ड्स उस वेंडिंग मशीन से हर एक आइटम्स को खा कर टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी भूख लग रही होती है। तो यह सोचकर
देखकर वेंडिंग मशीन यानी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वह अपने मेन्यू के अंदर में एक नई आइटम को ऐड करता है जिसका नाम होता है उड़ान, जो कि मीट और वेजिटेबल से बनी होती है। यह नई आइटम को देखकर वह दोनों गार्ड्स उसको बाय कर लेते हैं, जिसे को खाकर उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है और कहते हैं कि आज से नई फेवरेट डिश हमारी ये होगी। और शाम के टाइम जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो लोइस वापस से उस वेंडिंग मशीन को ले जाकर इनके सामने रख देती है। और ये वेंडिंग मशीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी क्योंकि इस वेंडिंग मशीन से अलग अलग तरह के टेस्टी फूड निकलते थे और ये बोल भी सकती थी। वो लड़की फिर से वापस आ जाती है जिसको लुइस ने बचाया था, जो वेंडिंग मशीन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वेंडिंग मशीन रिप्लाई देती है तो वह लड़की डर जाती है और हमारे वेंडिंग मशीन से दूर हटकर उस पर पत्थर मार देती है और वहाँ से चली जाती है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। मैं जल्दी ही मिलूँगा आपको इसके सेकंड एपिसोड के साथ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।